हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से एक इम्पोर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो उस देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन ही आपको ना जो एग्ज़ाम बोर्ड होते हैं उसमें मिलते हैं करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बस उसकी स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसको करिए तो बहुत ही इजी है। अदरवाइज अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन होते भी नहीं है। तो जैसा देखो ये क्वेश्चन है, बुक सेलर पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। ए बुक सेलर हैज़ 420 साइंस स्ट्रीम्स बुक्स एंड 130 आर्ट्स स्ट्रीम्स बुक्स। देखो एक बुक सेलर है जिसके पास 420 तो साइंस की बुक्स हैं और 130 जो है उसके पास आर्ट्स की बुक्स हैं। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the surface। और वो उनको स्टैक्स में इस तरह से लगाना चाहता है, इस तरह से रखना चाहता है कि क्या है कि सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द सरफेस। अब उसका ये कहने का मतलब है कि जितने स्टैक हैं हर स्टैक में उतनी ही बुक्स आनी चाहिए। ठीक है, ये है इसमें, और कम से कम एरिया वो ऑक्यूपाई करे, कम से कम एरिया घेरे। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ साइंस स्ट्रीम्स बुक्स कितनी है, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइंस स्ट्रीम्स बुक्स, साइंस स्ट्रीम बुक्स कितनी है, तो वो है हमारे पास 420। और इसी के साथ देखोगे तो नंबर ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम्स बुक कितनी है, आर्ट्स स्ट्रीम्स बुक्स वो है हमारे पास 130, ये है। तो अब आगे देखो क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन जो है वो इस जो पैराग्राफ जो दिया हुआ है इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है, वो अपनी तरफ से एक नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछा गया है कि फिर नंबर हैज़ नो फैक्टर्स, कि कोई नंबर है उसके पास कोई फैक्टर नहीं है अदर देन वन के अलावा, और नंबर इटसेल्फ एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर है जिसका एक तो फैक्टर है 1 और एक वो नंबर खुद है। जैसे मान लो कि 13 है एक नंबर, इसके अगर आप फैक्टर बनाना चाहोगे तो 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो ये 13 खुद होगा और एक ये 1 होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड अदर इज नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक जो होता है वो नंबर खुद होता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो दोज नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड अदर इज नंबर इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट में देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़। अब इसमें देखो पूछा कि मैक्सिमम नंबर, जब आपके पास ये वर्ड आ गया मैक्सिमम नंबर, तो इसका मतलब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड दिखाई दें इसमें, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, जो भी इस तरह के हाईएस्ट वैल्यू आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, तो उनमें हम क्या फाइंड करते हैं, उनमें हम HCF फाइंड करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कुछ बच्चों को स्टेटमेंट समझ नहीं आती, तो यहाँ से भी वो गेस कर सकते हैं कि मैक्सिमम वर्ड आ गया है या हाईएस्ट आ गया है या ग्रेटेस्ट आ गया है, तो इसमें हमने HCF फाइंड करना है। मोस्टली ये इसी तरह से लिखा जाता है और इससे हमने पता लग जाता है कि HCF फाइंड करना है। तो अब HCF हमने किसका फाइंड करना है, तो लिखा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज़। तो हमारे पास 2 तरह की बुक्स हैं, एक तो साइंस स्ट्रीम्स बुक्स हैं वो कितनी है 420, और एक आर्ट्स स्ट्रीम्स की बुक्स हैं वो कितनी है 130। यही 2 तरह की बुक्स हैं हमारे पास। अब इन्हीं 2 तरह की बुक्स का हमने, इन्हीं 2 नंबरों का हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी अब हमें। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो इसको ऐसे करते हैं,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे करोगे इसको 2 1 जा 2, फिर यहाँ देखो 10 2 जा 20 हो गया तो 1 बच गया, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। आगे देखो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 ऑड नंबर आ गया, तो इसको हम चेक करना पड़ेगा 5 पे। तो अगर 5 पे इसको हम 3 पे भी हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। आगे अब ये होगा 5 पे, 5 7 जा 35 और उसके बाद तो ये 7 पे ही होगा, 7 1 जा 7। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। 420 की क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमने फाइंड करनी है 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 130 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूँ इसके लिए। देखो 130 जो है, हाँ यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये, इसको हम आगे करते हैं फाइंड, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 130 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे करते हैं 2। अब ये हो गया, देखो 2 6 जा 12, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर अगर इसको करें तो ये देखो अब 5 पे होगा ये सीधा, 13 5 जा होता है 65, उसके बाद ये 13 आ गया, 13 1 जा 13। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखने हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं इनमें। तो देखो एक तो यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन आ जाएगा, 2 दोनों में है। और एक यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे HCF आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ फॉर दिस पर्पस, तो 10 रख सकते हैं। हर स्टैक्स में कितनी बुक्स हम रख सकते हैं, यहाँ पे 10 बुक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप रख लेना ध्यान से कि 10 बुक्स हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन के साथ ही एक और उसके चॉइस में क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ़ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टैक्स। अब इसमें क्या कहा कि अगर बुक सेलर क्वांटिटी को डबल कर देता है, यानी कि बुक की क्वांटिटी को डबल कर देता है, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टैक्स। इफ़ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी, ठीक है, बुक सेलर क्या करता है, क्वांटिटी को डबल करता है, तो कितनी बुक्स वो रख सकता है, मैक्सिमम कितनी रख सकता है, तो डबल रख सकता है, ठीक है। अगर उधर डबल करेगा तो दूसरी साइड उसको डबल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो डबल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तो आपने बस जस्ट ये लिख लेना है, और वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या लिख लेना है, बाकी वर्डिंग आप क्वेश्चन से उठा लेना, यहाँ पे लिख देना डबल, ठीक है। कितनी मैक्सिमम रख सकता है, डबल बुक रख सकता है, डबल बुक्स, ये उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। अब देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन बुक स्ट्रीम्स। जो बुक स्ट्रीम्स दी हुई हैं उनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब हमारे पास बुक्स जो है, एक तो देखो साइंस स्ट्रीम्स की कितनी है, 420। तो इसका हमने क्या लिखनी, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, वहीं से हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये लिख लेना है हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और 130 जो 8 स्ट्रीम्स की बुक्स हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे था 5 मल्टीप्लाई 13, ये थी। अब हमने देखो इसमें लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो किस तरह से फाइंड करते हैं, पहले तो हम इसमें से एक कॉमन निकाल लेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉमन हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक तो 2 है, इस पर मैंने सर्कल कर दिया है, और एक जो है ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 मैंने यहाँ से कॉमन के तौर पे निकाल लिया। अब इसके बाद हमने वो सभी नंबर लिखने हैं जो अनकॉमन बच गए। अब यहाँ से देखो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 7 आ जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ से जो बचेगा वो आएगा 13। तो इनको अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा
ये हो जाएगा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 6 जा होता है 420, तो ये हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई करेंगे 13। अब इसको 13 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 5460, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन की आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई भी केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का ही आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना होगा। तो आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए और करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ अच्छी तरह से आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आपको और इस तरह के अच्छे क्वेश्चन पे हम वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।